अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, हमारे पास टॉप क्रिकेट न्यूज जो निकलकर सामने आ रही है। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं मोहम्मद हफीज की रिटायरमेंट के ऊपर बयान निकलकर सामने आया है शाहिद खान अफरीदी का। अंदर की वजह उन्होंने बताई है कि आखिर हफीज ने क्यों रिटायरमेंट लिया, हफीज अभी खेलना चाहते थे, क्या कहानी है वो आप लोग को शेयर करेंगे। बात करेंगे इंग्लैंड के प्लेयर्स के, बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं कि इंग्लैंड भी पूरी मतलब सारे खिलाड़ी आ रहे हैं पाकिस्तान, वो क्या कहानी है वो भी आप लोगों को शेयर करेंगे। बात करेंगे कि सरफराज 11 और अफरीदी 11 के दरमियान अब एक मैच खेला जा रहा है। सरफराज अफरीदी तो है सरफराज की टीम में कोयटा ग्लैडिएटर में, लेकिन अब एक मैच खेला जा रहा है, अनकरीब वो मैच होगा, वो कहां पर होगा वो भी आप लोगों को बताएंगे। बात करेंगे कि सरफराज आज बड़ा गुस्सा दिखाई दिया और उन्होंने कहा मैं सारों के पोल खोल दूंगा। मैं बोला तो फिर मसला हो जाएगा, मसला बड़ा बन जाएगा, तो वो क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और एशिज का जो चौथा मैच खेला जाना है, बेमानी मैच, क्योंकि सीरीज तो जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए जो इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 भी बता दी है, तो वो भी आप लोग बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 इस वक्त जो खबर आ रही है वो आ रही है शाहिद खान अफरीदी के हवाले से। तो शाहिद खान अफरीदी का स्टेटमेंट निकलकर सामने आया मोहम्मद हफीज की रिटायरमेंट को लेकर। उनका यह कहना है कि मुझे लगता है कि मोहम्मद हफीज जो है वो भी मजीद खेलना चाहते थे, लेकिन उनके और बोर्ड के दरमियान जो जिस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से मोहम्मद हफीज ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो क्या कहानी भाई, ये तो फैक्ट है, अफरीदी ने कोई ऐसी बात नहीं की, अगर आपने गलत बात नहीं की और ना ही कोई अनहोनी बात की है, ये हकीकत है। कल हफीज से भी ये सवाल किया गया था वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब उससे कहा गया कि क्या रमीज राजा के आने से आपकी रिटायरमेंट पर फर्क पड़ा है कि आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, वरना आप शायद बाद में लेते। उसका हफीज ने जवाब तो कुछ ऐसे दिया कि नहीं, ये मेरा अपना फैसला है, उस बात से कोई लॉजिकल बात नहीं है कि रमीज राजा की वजह से मैंने दिया है। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं चाह रहा था कि वर्ल्ड कप के बाद रिटायर्ड हो जाऊं, जो पहले 2020 में होना था, लेकिन फिर क्योंकि वो कैंसिल हो गया, वो 2021 में चला गया, तो उसके बाद से फिर मैंने रिटायर्ड होना था। उन्होंने तो कुछ इस तरह का जवाब दिया। लेकिन जो भी कह रहे, देखिए कुछ बातें होती हैं, जाहिर है उन्होंने पहले भी कहा था, ये जब वो आ रहे थे अपनी गाड़ी से उतरे थे कोर्ट लेकर, उसके बाद भी ये काफ़ी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं कि हफीज़ ने बार बार कहा है कि मैं अपनी रिटायरमेंट को कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं बनाना चाहता। मेरी जो बेगम है वो बिल्कुल खुश नहीं है, उन्होंने साफ साफ कहा हफीज़ आप और खेलिए, लेकिन वो कहते हैं मैंने उनको मना लिया है। बात तो है कि हफीज़ के चाहने वाले और हफीज़ खुद भी एक ना एक तरीके से दिल में उनके था कि वो मजीद खेलना चाहते थे, कम से कम ये साल, क्योंकि दोबारा वर्ल्ड कप आ गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो जाना चाहते थे। लेकिन रमीज राजा की वजह से ही उन्होंने नहीं खेला है, यानी कि पीसीबी और रमीज राजा एक ही हैं। जो आज अफरीदी का भी बयान आया है कि पीसीबी की वजह से हफीज ने और ना खेलने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा है अली कि मैं लीग्स खेलूंगा और मैं लीग्स क्रिकेट में खेलता रहूंगा। कुछ लोग मैं देख रहा था कमेंट कर रहे थे, कहते हैं जी आप हफीज को एम ही बोल रहे हो। आप यार देखिए मसला क्या है, हमें एक सेकंड हमें हफीज से कोई मसला नहीं है, हम हफीज को बड़ा पसंद करते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि लोगों ने 2-4 कमेंट कर रहे थे जी कि आप हफीज को पसंद नहीं करते। यार हम हफीज को बड़ा पसंद करते हैं और हम इवन ये कह रहे हैं बार बार कि हफीज को अगले वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में हफीज को होना चाहिए वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। हफीज बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, हमें और पर्सनली भी हफीज बड़ा पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो इस पर जब रमीज राजा आया तो मुझे लग रहा था कि शायद इनका करियर खत्म हो जाए, जिस तरह की इनकी आपस में टॉक हुई, लेकिन मैं बड़ा खुश हूं इस चीज को लेकर कि रमीज राजा ने बिल्कुल एक प्रोफेशनल रवैया रखा है। बिल्कुल मैं आपकी बातें काट रहा हूं, एक मिनट हफीज को उस तरह से इन्होंने नहीं रोका वर्ल्ड कप के अंदर स्क्वाड में शामिल होने के सिलसिले में, किसी सिलसिले में हफीज की अपनी भी मिस्टेक्स हैं अभी। नहीं, अब मैं इस बात से आपकी बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप जरा जो वर्ल्ड कप का आपका स्क्वाड है वो रमीज राजा से पहले बन गया था या नहीं हो गया था, खाली ये बताएं। ठीक है बन गया था, उसमें हफीज का नाम था या नहीं था? ठीक है था। हाँ बस तुम अब भाई बाद में आपने आपके मुंह के यहाँ के अल्फाज है कि बैठ के रमीज राजा ने सारा स्क्वाड चेंज किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? ओ भाई फीस को नहीं चेंज कर सकते थे? वो किस बेस पे चेंज? आपके अपने अल्फाज हैं ये। वो किस बेस पे चेंज करते हैं फीस को? वो औरों को नहीं चेंज किया, कितने लोग इन्होंने निकाले। चलो शर्जील का नाम भी था स्क्वाड के अंदर, वो भी रिमूव हुआ है। नहीं शर्जील का नाम नहीं था उसमें, शर्जील का नाम आया हुआ था भाईजान, ये पहले की खबरें थी कि शर्जील का नाम शामिल था। जो वो उस टाइम जो स्क्वाड बनाया, मेरी बात सुने, वो स्क्वाड के अंदर तो रमीज राजा ने तो स्क्वाड ही अलग बना दिया था, बाद में फिर स्क्वाड चेंज हुआ है। वो ठीक है, जिसके अंदर सारे खाली इस बात का जवाब दीजिए। आ गए थे। अच्छा ठीक है, बात सुनिए ना, आ गए थे तो तब वो हफीज को, अब मेरी बात सुनिए ना, खुशदिल शाह छक्के मारेंगे, आजम छक्के मारेंगे। वो जो शर्जील वगैरह की बात कर रहे हैं, वो बात है कि वो डिबेट हुई थी, उसमें बाबर का भी नाम आ रहा था कि बाबर भी इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे शर्जील के नाम पे। बाकी अच्छा आजम का नाम आ गया था, खुशदिल शाह का नाम आ गया था। अब मेरी बात तो सुनिए, अली का नाम था, उनकी वजह थी उनको चेंज करने की। जो हफीज का नाम था वो तो अनाउंस हो गया था ना,
भाई आप बात नहीं समझ रहे। आप, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन अब उन बाकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। अनाउंस रमीज राजा से देख के हुआ था या उनसे पहले अनाउंस हुआ था? हफीज को आप किस बेस पर बाहर करते? मलिक का आप कह सकते हो, मलिक का मैं आपकी बात से एग्री कर सकता हूं। रमीज राजा ने जब क्लियर किया उसके बाद वो अनाउंसमेंट हुई। अगर वहां पर कोई पंगा डालना चाहता रमीज राजा, सुन ले, अभी तक रमीज राजा ने, जब से रमीज राजा आए हैं, रमीज राजा ने कोई पंगा नहीं डाला अंटिल जो है खुद हफीज ने आकर यहां पर बोला कि मैं मैं T10 खेलूंगा। रमीज राजा लगातार जब से आए हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो बैठ के बात हो सकती थी रमीज राजा की और उनकी। मैं ये बात कर ही नहीं रहा कि है पीसीबी के दरमियान रिफ्ट है, और मैं ये बात कर ही नहीं रहा कि रमीज राजा ने उनको मना किया फलाना किया, लेकिन मैं आपको ये बात का जवाब दे रहा हूं कि रमीज राजा उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाता अगर वो खाली आते। हफीज की परफॉर्मेंस भी ठीक थी वर्ल्ड कप में, कोई भी हफीज की परफॉर्मेंस नहीं कोई लेकिन कोई ये बात कर रहा था, जैसे शर्जील की तो बात हो रही थी कि शर्जील आएंगे तो फिर खेलेंगे किधर, फलाना होगा। शर्जील का वो हफीज का कोई भी ये बात कर रहा था कि हफीज को कोई तंग करेगा। यार वो तो ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी करके दे सकते थे, बैटिंग भी कर सकते थे, उनकी तो डिबेट ही नहीं थी। लेकिन मलिक की डिबेट थी, शर्जील की डिबेट थी, स्टेटमेंट कोई किसी किस्म का तो मैं मान रहा हूं क्या। अच्छा रमीज राजा ने किया क्या अभी तक उनके खिलाफ? नहीं आप, अच्छा आप जो बात कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि अगर रमीज राजा आते, वो आकर एकदम से हफीज को कहते जी इनका नाम हटा रहा हूं, एकदम से हमने ये देखा है कि सियासतन लोग कर देते हैं अलग, लेकिन ये पॉसिबल तरीके से प्लेयरों को अलग, जिस तरह वाब रियाज को किया गया, मीडिया छोड़ती है रमीज राजा को, वाब रियाज को अलग नहीं किया गया मिसबा और उसने। यार वो तो उन्होंने आराम से किया ना, एकदम से थोड़ी कर दिया। अब ये थोड़ी स्क्वाड के अंदर है और एकदम अनाउंस किया जी कि उसका नाम हटा दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रमीज राजा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अभी जो पर्सनल जो एजेंडा है, मुझे जो लगता है पर्सनली तौर पर सब अपनी तौर पे होगा, हफीज अब खेलना चाहते हैं लीग्स, जो सीधी बात है। वो आपकी बात ठीक है, देखें आप वो बात ठीक कर रहे हैं, वो जो भी है उन्होंने इरादा कर लिया होगा। लेकिन एक वजह ये भी जो आफरीदी ने बात की, वो ये भी वजह थी कि अब उनको पता है कि पीसीबी के और उनके दरमियान दूरियां हैं, और वो अभी की नहीं है। हाँ। वो अगर आप रमीज राजा से कनेक्ट करेंगे तो वो गलत है। हाँ। वो दूरियां पहले की हैं, ठीक है, वो दूरियां उनकी वजह से, जाकिर के साथ भी इनकी नहीं बनती थी, दूरियां इन्हीं की वजह से ही है, क्योंकि ये हमेशा से गेम से अपर आगे बयान देते हैं, अपनी चीज मतलब इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं बोर्ड के ऊपर कि मैं क्वारंटीन के अंदर इतनी टाइम में जाऊंगा, मैं जो T10 लीग, लेकिन हफीज का एक अच्छा अगर कोई ये प्लेयर इंटर होगा, बोर्ड फैसला कर रहा है तो मेरा ये स्टैंड है, मैं इस पे खेलूंगा भी नहीं। मतलब वो कोशिश उनकी ये पिछले सालों में ये रही है कि अपने आप को बोर्ड से बड़ा वो दिखाने की कोशिश नहीं। देखिए अगर आप हफीज की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मैचेस जितवाए हैं, ठीक है, लेकिन वो रिटायरमेंट के अंदर जो लास्ट में इनका एटीट्यूड था वो यही था, वो अपने आप को बोर्ड से बड़ा कहते हैं। लेकिन अब देखें जो आप, मैं वो ये बात आपकी ठीक है कि हफीज ने अब उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा जा रहा था, और उसकी वजह उन्होंने बताई भी है कि यार पाकिस्तान टीम में जितना मेरी एनर्जेटिक तरीके से मैंने खेलना है वो मैं खेल चुका हूं। लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे रमीज राजा के हवाले से, देखें वो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो चल रहा है, बयानबाजियां आपको देखी हैं कि वो ऐसी आप, लेकिन रमीज राजा उस पोजीशन पर आ गए, इतने बड़े आ गए कि वो वहां कर कोई बयान नहीं दे सकते। रमीज राजा भी अपनी तरफ से काम बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप की जो बात कर रहे हैं वहां से वो बाहर नहीं कर सकते थे। इंटरेस्ट अभी भी रिटायरमेंट लेने में फीस का अपना है, नहीं वो उनका अपना होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं नहीं है जाती इंटरेस्ट है उसमें उनका। लेकिन अब जाती इंटरेस्ट बने हैं ना, उन्होंने बनाया, अब उन्होंने सोचा कि यार अगले वर्ल्ड कप तक तो मुझे रमीज राजा की जो सोच है वो मुझे खेलने नहीं देंगे, ये तो है ना। ओ भाई हमें ये बात तो है, हमें वर्ल्ड कप के बाद ही हफीज की सोच समझ आ गई थी। हफीज ने वहां पे T10 लीग खेलने का ऐलान किया, बांग्लादेश से अपने आप को उसने अलग कर दिया, वेस्ट इंडीज के लिए उसने अपने आप को अवेलेबल नहीं किया। लेकिन बात यह है कि जो आप वर्ल्ड कप को कह रहे थे, वहां से तो रमीज राजा हफीज को उस वर्ल्ड कप से बाहर नहीं कर सकते थे, चाहे वो जो भी कर लेते। अगर वो करते तो फिर मीडिया का बहुत प्रेशर आ जाता। कोई कसूर नहीं था इसके अंदर, इनकी और पीसीबी की रिफ्ट पुरानी है, वो उनका मामला खराब चल रहे थे, मामला ये कभी कहते हैं मैं क्वारंटीन में लेट जाऊंगा। अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, अगर यूनुस खान जब थे, यूनुस खान ने याद नहीं इनको मनाने की कोशिश की थी उस टाइम भी। अच्छा ये बात का जवाब दीजिए, अगर इनके मामला जो आफरीदी ने बात कही है कि अगर इनका मामला खराब ना होता तो ये पाकिस्तान की तरफ से T20 ना खेलते, नहीं लीग्स भी खेले, लीग्स में किसने मना किया? अब भी होता ना, अब ना भी होता, ये अभी फिर भी छोड़ देते, क्योंकि अभी ये प्रॉपर तौर पर। अच्छा अब आप खुद बताइए कि अगर बंदा खाली एक T20 फॉर्मेट खेलता और T20 इतने मैचेस भी नहीं है, हमारे T20 है ही है, तो उससे आपकी लीग्स की ब्रांड वैल्यू, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। कौन सी आमिर अभी नहीं खेलते, आमिर की ब्रांड वैल्यू किस तरह नीचे गिरी है? कौन सी ऐसी सीरीज है या कौन सा ऐसा टूर है जिसमें आप T20 नहीं रखते? आपने लगातार T20 यार अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक आपका T20 है ना? हाँ एक है ना, ठीक है, एक है। अब उसके बाद अब आप आगे देख, बाकी तो सारे टेस्ट मैचेस और ODIs है ना, T20 ही आगे भाई। 2 महीने के दौरे में एक T20 है खाली, फिर अभी वेस्ट इंडीज से आपने खेलना है, खाली ODI सीरीज खेलनी है, T20 हो चुकी है, अभी होगी है ना, लेकिन अभी अगला आपका श्रीलंका से T20 है भाई, श्रीलंका के साथ है, फिर आपका एशिया कप आएगा, एशिया कप भी T20 है वही ना, उसके बाद आगे तो वर्ल्ड कप आप खेलोगे तो खेलना चाहोगे ना आप। अब उस टाइम तो कोई खास लीग्स भी नहीं हो रही होंगी एशिया कप के टाइम पे। देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने जो बात की है ना शायद खान अफरीदी ने, मैं उनसे एग्री भी करता हूं, लेकिन एट द
एंड ऑफ द डे हफीज का पर्सनल इंटरेस्ट था। पर्सनल फिर आप कैसे एग्री नहीं, फिर आप एग्री कैसे कर सकते हैं? एग्री मैं ऐसे भी करता हूं कि जो मामलात उन्होंने कहा ना कि बोर्ड के साथ खराब है, वो तो सबको पता है कि 1 साल से खराब है। रमीज राजा के आने से नहीं हुए हैं वो। लेकिन यार लेकिन रमीज के आने से और खराब हो गए हैं। बात ये है, पहले हेड के साथ उनकी कोई माजरत के साथ उनका कोई मसला नहीं था। उनका जो आप कह लें कि जो आपके जाकिर खान डोमेस्टिक के वो इंटरनेशनल के हेड थे, या एक दो और लोगों के साथ उनकी थोड़ी नहीं बन रही थी। उनका चेयरमैन एहसान मानी के साथ मसले चल रहे थे पहले। नहीं था, एहसान मानी के साथ नहीं था पहले। जाकिर खान के साथ मैं बात कर रहा हूँ ना, जाकिर के साथ था मसला। वो जो अभी जो पिछली बार इंग्लैंड का टूर था T10 वो खेलने गए हुए थे, तब किसने, तब भी हुई थोड़ा बहुत एक दो जो पीसीबी के ऑफिशियल सिलेक्टर के साथ मसला आ गया था। लेकिन अभी तो डायरेक्ट उस बंदे के साथ आ गया जिन्होंने एक उसको मीडिया में आके बयान दिया था कि मेरा 8 साल का जो बच्चा है वो उससे बेहतर है। आप देखिए ना। लेकिन और अब सुनिए, तो अब क्या कहा जाता है कि पीसीबी और रमीज राजा एक है, और रमीज राजा ने कहा कि एक पानी का गिलास भी मेरी मर्जी से नहीं हट सकता। तो आप देखिए, थोड़ा सा उनको नजर आ रहा है कि मेरी इज्जत इसी में है। आप क्या समझते हैं कि लीग को प्रायोरिटी रख के हफीज ने नहीं छोड़ा? नहीं, मेरा मानना यह है कि लीग्स 100% नहीं है, वो खेलना चाहते हैं लीग्स, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन 50% देखो, एक फैसला जब आप लेते हो ना, उसके खाली पीछे एक वजह नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी वजह है। ये भी बंदा सोचता है, फिर वो पॉइंट निकालते हैं ना कि बेटर पॉइंट्स क्या हैं। एक तो लीग खेलना चाहते थे, ये प्रायोरिटी थी, ये ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर पीसीबी के साथ उनके मामला ठीक होते तो वो T20 जरूर खेलते। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि हफीज ने अब जो रिटायरमेंट लिए वो इसी वजह से लिए कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगे और सिर्फ लीगें खेलेंगे, जिस तरह आमिर कर रहे हैं वो वैसे ही करेंगे। चले आगे चले, बहुत एक टॉपिक हमारा काफी लंबा चला गया है। इसके बाद जो हमारे पास खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो एक और खबर आ रही है इंग्लैंड के हवाले से। तो जो एलेक्स हेल्स हैं उनका जो है बयान निकल कर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड की जो पूरी टीम है, यानी कि फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है, अब उसको दौरा करना चाहिए पाकिस्तान का, क्योंकि जो पाकिस्तान है मुकम्मल तौर पर सेफ कंट्री है, बिला बेफिक्र होकर जाए, मैं वहां होकर आया हूं। बिल्कुल, एलेक्स हेल्स अली बड़ा ही इंग्लिश प्लेयर्स को जो मोटिवेट कर रहे हैं पाकिस्तान के दौरे के लिए, और उन्होंने कहा है सारे प्लेयर्स को कि आप पाकिस्तान जाइए और कोई मसला नहीं है, जिस प्लेयर को मसला है वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकता है, मैं उसको बताऊंगा कि पाकिस्तान का आप दौरा क्यों करें। वहां की जो नेशन है वो बड़ी क्रिकेट लविंग नेशन है, बड़ी पैशनेट है। नंबर 1 बैट्समैन यहां पर आए हुए थे, मैं और दाऊद मिले भी हैं यार, मलान से, याद है आपको? सही बात है, डेविड मलान से मिले और आप आवाजें लगा रहे थे, मलान मलान मलान। मलान ने बुलाया मुझे, याद है कि मलान को आप आवाजें लगा रहे थे उस समय, हमें याद है। और शादाब भी हमारे साथ थे, तो एक दो बंदे लोग आवाजें लगा के यार, शादाब तू मुस्लिम ग्राउंड में खेलता था, ओए तू मुस्लिम ग्राउंड में खेलता था। उसने कहा चोड़ा क्यों हो रहा है? तो शादाब आगे से कहता भाई मैं नहीं चोड़ा हो रहा है यार, क्या उसने कहा यार मैंने कब मना किया कि मैं मुस्लिम ग्राउंड में नहीं खेलता था। तो बड़ा काफी मजा आया था। देखिए अब अफसोस की बात है हमारे लिए थोड़ी सी कि PSL जो है इस बार पिंडी इस्लामाबाद में नहीं हो रही है। सही बात है, नहीं तो इधर हम जो है बड़ा जबरदस्त जाते हैं, मजा आता है हमें जो है, वो हमारी राइवलरी भी बड़ी जबरदस्त चलती है, मजा स्ट्रांग। लेकिन यहाँ चलेगी, यहाँ पे चलेगी। हाँ, लाहौर जीतेगा। हाँ, लेकिन मैचेस आपको भी फिर शिकायत है कि बड़े लेट खत्म हो रहे हैं। हाँ, वो टाइम चेंज नहीं किया, तुम कह रहे थे टाइम चेंज हुआ थोड़ा सा। अच्छा, पिछले भी जो सीरीज होती है उसका चेंज हुआ था। चले वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं, जो मजबूरी है। अच्छी खबर आ रही है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान दौरे के लिए, कुछ खबरें आ रही हैं कि उनको एलेक्स हेल्स भी मोटिवेट कर रहे हैं, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी इस बार यही कह रहा है कि हम अपने खिलाड़ियों जो है उनको भेजेंगे। और इवन रमीज राजा ने भी यही कहा है कि हमें अपने टाइम पर आप भेजिए, उस टाइम पर हम कोई सीरीज नहीं कराएंगे। लाइक IPL टाइम पे अगर आप कहें कि हमारे प्लेयर्स बिजी हैं या फलाना मसला है, हम चाहते हैं कि आप जब दौरा करें तो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ भेजें। तो ये बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि इंग्लैंड का जो दौरा पाकिस्तान का है, उसमें उम्मीद यही है कि इंग्लैंड भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजेगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है, वो आ रही है शाहिद खान अफरीदी और सरफराज के दरमियान जो है वो एक मैच खेला जाना है, यानी कि सरफराज की कोयटा ग्लैडिएटर शाहिद खान अफरीदी की होगी शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन के दरमियान। क्या मैच है जी? होप बिल्कुल, शाहिद खान अफरीदी की फाउंडेशन और सरफराज की कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच खेला जाएगा 15 जनवरी, आई थिंक सैटरडे बन रहा होगा उस दिन। तो सैटरडे को बड़ा मैच है, कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। और काफी आज जो है वो कोयटा भी हम देख रहे हैं बड़ी एक्टिविटीज में मसरूफ है आजकल। बड़ा उनका वो जो आप कह रहे हैं ब्रांड्स वगैरह उनके साथ जोड़ रहे हैं, तो बड़ा एक्साइटेड है कोयटा। तो एक ये इनका आप कह रहे हैं कि नुमाइशी मैच भी होगा, और ये सारा जो इसका पैसा बनेगा इस मैच के टिकट्स वगैरह का, वो जाएगा शाहिद खान अफरीदी की फाउंडेशन को। नदीम उमर साहब जो हैं, वो जो कोयटा के ओनर हैं, वो भी इस बात पे एग्रीड हो गए हैं कि शाहिद अफरीदी जिस तरह से काम करें अपनी NGO में, और हमारे प्लेयर भी हैं, तो उनको जाना चाहिए। तो शाहिद खान अफरीदी अपनी टीम के कप्तान होंगे, जो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है, जबकि सरफराज होंगे कोयटा के दरमियान। तो बड़ा मजेदार ये मैच होगा, 15 जनवरी को डेट मार कर लीजिए। इसके बाद जो खबर हमारे पास निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है कि सरफराज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, जहां पर वो बड़ा गुस्सा दिखाई दे रहे थे। उनसे जो बड़े बड़े सवाल पूछे गए। एक तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि फवाद आलम जब आप अपनी कैप्टनसी में मौजूद थे, टीम को लीड कर रहे थे, तब आपने फवाद आलम को चांस क्यों नहीं दिया? उनके इतने ज्यादा साल जाया हो गए। जिसके ऊपर वो बड़ा गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा कि भाई आप मेरा मुंह ना खुलवाएं, अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो ये अकेले उसका डिसीजन नहीं होता, तो फिर बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन तौसीफ अहमद हैं जो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे जब सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, तो तौसीफ अहमद भी सिलेक्शन टीम का पार्ट थे।
उन्होंने कहा था कि सरफराज कप्तान थे, अगर सरफराज वो नहीं आए फवाद आलम तो फिर उन्हीं का ही कसूर होगा। लेकिन सरफराज हमने देखा कोई काफी बार उन्होंने ये बात, जब उनसे पूछा गया फवाद आलम के हवाले से, तो उन्होंने मेन इंजमाम का कहा था कि इंजी जो है वो हमेशा से सरफराज, जब मैंने उन्हें कहा भी कि फवाद मुझे चाहिए तो उस टाइम जो इंजी कहते थे वो कहते थे जी कि इसका स्टैंस ठीक नहीं है। जेन्युइन जो बंदा था ना जो इनको नहीं लाने के पीछे थे वो इंजमामुल हक, क्योंकि इंजमाम कहते थे कि बिला वजह अपने ज़हन से उनसे मतलब कहते थे वो कहते थे जी कि मैं बैटिंग, वो कहते थे मुझे पता है और मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी किया, मैंने हर जगह दुनिया में जाके बैटिंग भी किया। वो कहते हैं फवाद जिस तरह खड़ा होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो वो कहते थे कि ये रन्स नहीं बना सकता, क्योंकि फवाद भाई जो भी है हल्की सी शर्म तो आती होगी जब आप अपने YouTube चैनल पर बैठ के उसकी तारीफें करते हैं, फिर हल्का सा तो फील होता होगा जब वो सेंचुरी मारता है तो आप YouTube पे आके उसकी बातें करते हैं। हां, सिलेक्शन कमेटी में आपको उसकी वो टेक्निकें नहीं नजर आती, क्योंकि तौसीफ अहमद ने ये कहा था कि सरफराज, उन्होंने कहा था कि सरफराज कप्तान है, वो चाहते तो वो ले सकते थे। तो इस पे फिर सरफराज ने एक दो बार ये बात कही भी उन्होंने कि जब भी मैंने कहा था कि आप फवाद आलम जो है कराची का भी है तो आप उसको जो है वो पाकिस्तान टीम में अच्छा वो कर रहा है, डोमेस्टिक में रन बना रहा है, लेकिन इंजमाम क्योंकि हेड थे और इंजमाम इतनी सुनते भी नहीं थे सरफराज की, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले जो आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी, सरफराज कहते हैं मैंने खेलना है, लेकिन इंजमाम ने कहा कि नहीं आप आराम करेंगे। और इवन एक बयान में आके एक इवेंट चल रहा था वहां पर भी सरफराज ने कहा कि मैं खेलूंगा, मैं रेस्ट नहीं लूंगा, लेकिन इंजमाम ने उनको आराम करवा दिया। एट द एंड जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो आराम कर रहे थे सरफराज। तो हमने देखा कि बहुत जगह जो है वो बात नहीं मानी गई है। इवन वर्ल्ड कप की भी जब बात की गई तो वहां पर भी सरफराज मोहम्मद आमिर को मांग रहे थे कि मुझे मोहम्मद आमिर चाहिए। फिर उनकी बात इस तरह रखी गई कि अभी हम इंग्लैंड ले जाते हैं इसको, वहां पे अगर इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो फिर इसको वर्ल्ड कप में डाल देंगे। तो हमने देखा काफी बार सरफराज की बात नहीं मानी जाती, कुछ बातें उनकी मान ली जाती है। लाइक वो हसनैन को उन्होंने कहा था कि इसको लेके जाना चाहते हैं, उसकी बात मान ली गई थी, लेकिन कुछ बातें मानी नहीं गई थी। तो इस पर सरफराज से जब सवाल किया गया कि फवाद आलम नहीं रखे गए और इस पर तौसीफ अहमद ने आपका नाम लगाया, तो सरफराज एकदम गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा कि जब मैं बोलूंगा तो फिर बहुत सारे लोगों के लिए मसला हो जाएगा। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, आखिरी खबर वो एशेज के हवाले से आ रही है। तो एशेज के ऊपर अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि जो चौथा टेस्ट मैच है जो बेमायनी है उसके लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी। कौन कौन है जी? बिल्कुल, प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही किया आ गया। कल से सिडनी में टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो उन्होंने ट्रेविस हेड की जगह उस्मान ख्वाजा, हमारा पाकिस्तानी नसाद लड़का जो कल इन एक्शन नजर आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है। और इंग्लैंड की अगर आप बात करें तो उन्होंने भी एक तब्दीली की और तब्दीली सिर्फ एक है और वो है आपका जो ऑली रॉबिन्सन था वो बाहर हो गया और उनकी जगह अब स्टूअर्ट ब्रॉड को मौका मिला है। तो प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से बनेगी। हसीब हमीद, जैक क्रॉले, एक नंबर 3 पे डेविड मालान, रूट, स्टोक्स, बेरिस्टो, बटलर, स्टूअर्ट ब्रॉड, मार्क वुड, जैक लीच और जिमी एंडरसन। ये प्लेइंग 11 है इंग्लैंड की। उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन बजाएं, इनको फॉलो करें। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।